निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। भारत ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एलएसी पर संघर्ष वाले इलाकों में अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से एलएसी पर चीन के सेना तैनात करने और नए ढांचे के बनाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने ये टिप्पणी की। प्रवक्ता बागची ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का पूरा होना अभी बाकी है। डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि दोनों देशों की सेनाएं जो पिछले करीब 1 साल से एक दूसरे के सामने मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई थी, वो पीछे हटेंगी। एलएसी पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से डटी हुई हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ता हुई थी। इसके बाद इस साल फरवरी में दोनों देशों ने ऐलान किया था कि दोनों देशों की सेनाएं 10 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट करेंगी। गुरुवार को भारत के बयान से स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया लगभग 4 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों देशों में ये सहमति हुई है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने तक जमीन पर स्थिरता बनाए रखी जाएगी और किसी भी नई घटना से बचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इस सहमति के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि बचे हुए इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्वी लद्दाख में डी-एस्केलेशन का रास्ता साफ होगा। डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन दोनों का ही सामान्य मतलब है सेनाओं का पीछे हटना और स्थिति का सामान्य होने की ओर बढ़ना, मगर इन दोनों कदमों का स्तर अलग अलग होता है। डिसएंगेजमेंट एक स्थानीय प्रक्रिया होती है, यानी किसी मोर्चे पर जो सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए होते हैं वो पीछे हटेंगे, मगर डी-एस्केलेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो ज्यादा पुख्ता और बड़ी होती है। इसके शुरू होने से ये इशारा मिलता है कि हालात वाकई सुधर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जो टिप्पणी की है उससे लगता है कि अभी जब डिसएंगेजमेंट की ही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो डी-एस्केलेशन के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में उभरे तनाव की स्थिति के हल के लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल सितंबर में 5 बिंदुओं की सहमति बनी थी। 10 दिसंबर 2020 को मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आपस में चर्चा के बाद इस पर तैयार हुए थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान अलग से मुलाकात की थी। इसमें जो सहमति हुई थी उसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिन बातों पर सहमति हुई थी उसमें डिसएंगेजमेंट को जल्द पूरा करना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर तय सभी सहमतियों और प्रोटोकॉल का पालन करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की बहाली करने जैसे विषय शामिल थे। भारत और चीन की सेनाएं पिछले साल मई के आरंभ से ही पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर आमने सामने खड़ी हैं और अभी तक वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि कई दिनों दोनों देश के सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद फरवरी में पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिण किनारों से दोनों देशों के सैनिक पूरी तरह पीछे हट गए हैं। दोनों पक्षों के बीच अब पूर्वी लद्दाख के उन बचे इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर बातचीत हो रही है जहां दोनों की सेनाएं अब भी डटी हैं। इसी साल 9 अप्रैल को दोनों देशों के आला सैन्य कमांडरों के बीच सीमा विवाद को लेकर 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद इस साल फरवरी के मध्य में शुरू हुई डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया जा सकेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस बैठक में चीनी पक्ष ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। एजेंसी के अनुसार इसके बाद वहां कई जगहों पर चीन की अपनी स्थिति को और मजबूत करने की खबरें आई थी। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले साल मई में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई। इसमें दोनों ही पक्ष के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिकों की मौत हुई। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार इस साल फरवरी में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद इस साल फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई।